Hi, this is Fezan and you're watching Channel 9. स्पेस से 2 ट्रिलियन ऑफ मेट्रिक टन एक रॉक ज़मीन की तरफ आती है और उसका जो साइज़ होता है, लेंथ विथ जो होती है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। 2 ट्रिलियन ऑफ मेट्रिक टन जो उसका वेट बनता है वो भी ज़्यादा मैटर नहीं करता। जो असल चीज़ है जो मैटर करती है वो उसकी स्पीड थी कि वो स्पेस से कितनी स्पीड के साथ ज़मीन की तरफ आ रही है। ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर पर हावर, 70,000 किलोमीटर एक घंटे में ये रफ्तार होती है उसकी, जिस रफ्तार के साथ वो ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, वो जो रॉक होती है। उसके बाद जो अगला ख़तरा ज़मीन के लिए पैदा होता है जब वो रॉक ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है। ज़मीन का एटमॉस्फेयर ऐसे है कि जैसे वो ज़मीन की हदूद होती है जहाँ तक ज़मीन की गैसेस, उसके बाद ओजोन की लेयर वगैरह जो होती है, और उसके बाद अगली ग्रेविटी। जब वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आती है, इन सारी चीज़ों के अंदर आती है एटमॉस्फेयर में, तो ज़मीन के एटमॉस्फेयर से रगड़ खाने के बाद वो रॉक चट्टान आग पकड़ लेती है और साथ ही एक उसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर और दूसरा वो रॉक 2 ट्रिलियन ऑफ मेट्रिक टन मुकम्मल एक आग का शोला बन जाता है और इसी रफ्तार के साथ वो ज़मीन की तरफ आती है। और जब वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो उसकी चमक इतनी ज़्यादा होती है कि वो तकरीबन ज़मीन की जो मुकम्मल एरिया उसको इतना रोशन कर देती है कि इधर उधर आगे पीछे मतलब कुछ देखने के काबिल नहीं रहता। आप देख नहीं सकते डायरेक्ट, तो उसको देख तो बिल्कुल नहीं सकते आप, लेकिन उसके अलावा भी देखना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद उसकी जो चमक होती है, जो उसकी लाइट होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो उस वक्त डायनासोर्स थे, डायनासोर्स के एक्सरेज बन रहे होते हैं, उसके अंदर के जो उसके स्केलेटन होते हैं, ढांचे होते हैं, वो विजिबल हो जाते हैं। इतनी चमक प्रोड्यूस करती है वो रॉक जब वो ज़मीन के करीब आती है। और अगला ख़तरा जो एक सबसे बड़ा ख़तरा जो एक और पैदा होता है वो होता है उसकी साइड, उसकी डिग्री और उसका एंगल, कि वो रॉक किस एंगल के साथ और किस डिग्री से ज़मीन की तरफ आती है। रॉक सीधा हिट नहीं करती ज़मीन को। जो रॉक होती है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री ये बनेगा आपका, ये नहीं होगा, ये 30 डिग्री बनेगा। इस डिग्री के साथ वो ज़मीन पे आती है और ज़मीन को आके हिट करती है, जिसका एक नुकसान ये होता है कि उसका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल होता है, वो जो तबाही का लेवल होता है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो आके ज़मीन को हिट करती है तो उसका जो तबाही है, जो डिस्ट्रक्शन है, वो आगे की तरफ जाती है, वो उसको आगे की तरफ ज़्यादा मूव करती है। अगर डायरेक्ट नीचे हिट करेगी तो मे बी वो छोटा एरिया कवर करे, लेकिन जब साइड से हिट किया उसने तो उसने ज़्यादा एरिया कवर किया और ज़्यादा आगे तक लेके गई है उसको। उस वक्त जो डायनासोर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको ख़तरा नज़र आ जाता है, वो ख़तरे की तरफ देख रहे होते हैं, उनको नज़र आ रहा होता है कि कुछ चमकदार चीज़ हमारी तरफ आ रही है, लेकिन वो इतनी चमकदार होती है कि उनको नज़र नहीं आता कि असल में आ क्या रहा है, असल में चीज़ क्या है सामने हमारे, लेकिन वो ख़तरे से आगाह हो जाते हैं, उनको ख़तरा समझ आ जाता है। उसके हिट करने के बाद विद इन नैनो सेकेंड्स, सेकेंड से भी कम हिस्सा होता है नैनो सेकेंड्स का, इतने सेकेंड्स में, इतने टाइम में वो इतने हीट प्रोड्यूस कर देता है जो ऑलमोस्ट
20 क्यूबिक टन जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब्स थे उनसे भी कहीं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। कमोबेश जो एरिया होता है वहाँ पे 20,000 सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर वो प्रोड्यूस करता है, और उसकी सराउंडिंग्स में तकरीबन 800 किलोमीटर के अंदर अंदर जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 300 सेंटीग्रेड होता है, जिसका नुकसान ये होता है कि वहाँ पे मौजूद हर चीज़, इवन के डायनासोर्स के स्केलेटन, उसके ऊपर का जो मांस है, जो गोश्त है, वो भी तकरीबन पिघल के सारा फैल जाता है, ख़त्म हर चीज़। वहाँ पे आपको देखने कुछ नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे कुछ देर पहले कोई मखलूक थी, कुछ जानदार था, कुछ डायनासोर था, बड़ी नस्ल का डायनासोर था। और ज़मीन में, वहाँ पे ज़मीन में और अतराफ़ में जितना भी मॉइस्चराइज़र होता है, जितनी भी नमी होती है, वो सब की सब ख़त्म हो जाती है। सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ होती है, तबाही आग। अगर तो ये जो रॉक होती है, जो आग के डीप ओशन में हिट करती है, कहीं गहरे समुद्र में हिट करती, तो उससे में भी जो तबाही का लेवल था वो थोड़ा कम हो जाता। लेकिन ये रॉक मैक्सिको के करीब जाके हिट करती है, मैक्सिको अमेरिका के करीब जाके हिट करती है, और थोड़े समंदर जहाँ पे थोड़ा गहरा समंदर होता है वहाँ पे हिट करती है, जिसका एक नुकसान ये भी होता है कि वहाँ का आसपास का जितना भी वो पानी होता है और जितना भी मॉइस्चराइज़र होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, सारा सूख जाता है। और ये थी आज की वीडियो के जैसे डायनासोर्स कैसे ख़त्म हुए ज़मीन से। लेकिन यहाँ पे एक सवाल क्रिएट होता है कि जो वो रॉक हिट करती है वो आग के मैक्सिको करीब हिट करती है, और उसका एक सर्टन एरिया भी होता है। डायनासोर्स कहाँ पे मौजूद थे, ये अभी क्वेश्चन है कि आया कि मैक्सिको करीब वही एरिया था डायनासोर्स का, या अपोजिट साइड है जो उसकी मैक्सिको की ज़मीन में, ज़मीन राउंड है, यहाँ पे हिट करे तो यहाँ पे जो उसकी अपोजिट साइड है वहाँ पे आगे कौन सी मखलूक रहती है, क्या वहाँ पे भी हिट करता है आके। इसी तरह के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे।